डर से लड़ने के लिए मैदान में शक को दूर करना पड़ेगा, यकीन की वादी में आना पड़ेगा, मगर शक की वादी में भी जाना पड़ेगा और यकीन की वादी में भी जाना पड़ेगा। अपनी शाहबात को, अपने डिजायर्स को सब्र के साथ उसके ऊपर छुरे चलाने पड़ेंगे। अपनी नफ्स को रोकना पड़ेगा वो काम करने से जो महल का तकाजा नहीं था। तो जिनकी डिमांड यही थी वो यही रह गए, और जिनकी डिमांड वो इर्तिफा थी, वो मिकाम था, वो मेराज थी, उन्होंने हमेशा से अपने जिस्मों की और अपनी हिस्सी जिस्मानी डिमांड्स की कुर्बानियां दी हैं। वो हमेशा तन तन्हा उन रेगिस्तानों के अंदर दिए जलाते रहे हैं जहां पानी भी नहीं था, प्यास ही प्यास थी और भूख ही भूख थी, लेकिन नजरिया उनकी जात से बड़ा था, नजरिया उनकी सोच से बड़ा था, नजरिया उनकी अपने अंदर की डिमांड से बड़ा था। तो लोग मुझसे, पूरी कौम, पूरी दुनिया से लोग सवाल करते हैं, आप ये बताएं मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं आती, आप ये बताएं कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, आप ये बताएं क्यों नहीं लोग पहुंच सके, क्यों नहीं हम कर सके, क्यों नहीं वो इंकलाब आ सका हमारी जिंदगी? क्योंकि उनकी जात उनके नजरिए से बड़ी है, उनकी जात उनके नजरिए से बड़ी है। देखें जात नजरिए से कितनी बड़ी है, नजरिया और सोच, और उसके लिए वो कुर्बानी, और उसके लिए वो इल्म, और उसके लिए वो काट, और उसके लिए वो तपिश, और उसके लिए वो आतिश, और उसके लिए जो मार चाहिए होती है, वो इंसान की जात और उसकी डिमांड और रिक्वायरमेंट से बड़ी हो गई है। जब जात छोटी होती है और मकाम बड़ा होता है, जब जात छोटी होती है और नजरिया बड़ा होता है, जब जात छोटी होती है और मंजिल बड़ी होती है, तो पेड़ तो दूर की बात है, इंसान ने अपने जिस्म काट के दिए अपने विजन को। तो अगर आज हमने कहीं पहुंचना है तो उसका दूसरा बड़ी कार्ड है एक सेल्फ चेक और तस्कीर, इल्म। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। और जनरल साहब ने पहले जो पढ़ी है मैं उसका अरबिक वर्जन देता हूं। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना यअलमून, कैन द नॉलेजेबल एंड द वन दैट इज नॉट नॉलेजेबल, इल्म वाला और जाहिल बराबर नहीं हो सकता। जब इल्म और जहल बराबर नहीं हो सकता तो यह कैसे हो सकता है कि इल्म, उसूल, वज़ा, कवायद, कानून करने का ढंग, रखने का ढंग, चलने का ढंग, बढ़ने का ढंग और चढ़ने का ढंग अगर नहीं आता तो नेकीकारी और परहेजगारी भी इंसान को नहीं बचा सकती। तो कुछ तज़किया नफ्स के अंदर तो बहुत आगे गए मगर इल्म में पीछे रह गए, और कुछ इल्म तो बड़ा था आसमानों के ऊपर इब्लीस के पास, मगर नफ्स का तज़किया नहीं था। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम के सामने क्या गया, अना खैरुम मिन्हु, आई एम बेटर ऑफ देन हिम। तो तकब्बुर, इनाद, उजुब, एरोगेंस, जेलसी, हिक़्द, हसद, ये सारी नफ्सियाती बीमारी होंगी जिससे आप दुश्मनों को और दुश्मन बनाएंगे, जिससे आप अपनों को दूर करेंगे लोगों से। ये मसले होंगे जिसकी वजह से आप किसी को कबूल नहीं करेंगे, किसी को कान नहीं देंगे, किसी को वो मेराज नहीं देंगे, अहल को उसकी सीट नहीं देंगे, अहल को उसकी जगह नहीं देंगे, बगैर अपने 2 रुपए के छोटे पर्सपेक्टिव से, अपने नफ्स के अंदर से खुद को नहीं बदलेंगे, कुरान और हदीस और इन सारे उसूलों को बदल देंगे। लेकिन अगर इल्म स्ट्रांग है और नफ्स का तज़किया हुआ है और दिल वो काट रहा है, तवक्कुल को उसकी जगह पे रखा हुआ है, अल्लाह को उसके महल पे रखा हुआ है जहां उसके साथ ताल्लुक का महल है, अवाम को वहां रखा हुआ है, लोगों को वहां रखा है जहां रखने का महल है, और खुद को वहां रखा हुआ है जहां रखने का महल है और जहां रखने का महल नहीं है। तो यह कैसे हो सकता है कि मंजिलें तुझे खुद रास्ते ना दें? यह कैसे हो सकता है कि मंजिलें तुझे रास्ते ना दें? लोग कहते हैं रास्ता नहीं मिलता, हम कहते हैं मंजिल खुद तेरे कदमों पे आके रास्ते छोड़ देगी। तू मंजिल को वो भरम अदा करके जा, तू मंजिल को वो मकाम और वो जिहाद अदा करके जा, तू मंजिल को वो इस्तक़लाल और वो इस्तिफ़ाम और वो इस्तिशार और वो सारे बाबे इस्तिफ़ाम के सीगे मुस्बत जो हैं वो अता करके जा। इल्म, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, कॉन्टेक्स्ट इल्म का रखा, वअल्लमा आदम अल-अस्मा। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंकलाब की इब्तिदा की, वअल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये इल्म ही है जिससे कायनात के आसमान के ऊपर भी और जमीन में सबसे बड़ी महफिल इल्म की होंगी। तो इल्म के बगैर वो इंकलाब नहीं आ सकता, मगर तज़किया नफ्स की दूसरी सबसे बड़ी पावर है। तो दिल ठीक करें, हर वक्त चेक लें मैं कौन हूं, क्या मेरे दिल को बरादरियां, ये सोसाइटी के सोशल स्टेटसेस, इनके उसूल, इनकी बातें डिफाइन करेंगी या मैं डिफाइन करूंगा अपने आप को? मैं अपने आप के ऊपर एक जंग का ऐलान करता हूं, मैं अपनी नफी करता हूं जो कॉस्मेटिक वर्जन इन्होंने पिला दिया हम लोगों को। मैं खुद एक सुल्तान बन जाऊंगा, जर्रे को एक पहाड़ बख्श जाऊंगा,
कतरे को एक समंदर बख्श जाऊंगा, कली को एक पहाड़ बख्श जाऊंगा, फलसफों को एक अक़साम बख्श जाऊंगा, लफ्जों को एक कलाम बख्श जाऊंगा, किताबों को एक कलाम बख्श जाऊंगा, कलामों को एक तहरीर बख्श जाऊंगा, तहरीरों को एक तकरीर बख्श जाऊंगा, तकरीरों को आगे से एक तफील बख्श जाऊंगा। ये सोच होती है तो इंसान एक कम मिन फियतिन कलीलतिन से गलबत फियतिन कसीरा, किल्लत से कसरत पे गालिब होता है। नफ्स का तज़किया हर वक्त चेक लेना, क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, डर किससे है, मोहब्बत किससे है, उम्मीद किससे है, नफरत किससे है, हुब किससे है, बुग़्ज़ किससे है, हुब्बुलिल्लाह है या बुग़्ज़ुलिल्लाह है या हुब्बुन्नास है या बुग़्ज़ुन्नास है। अगर ये उसूल नहीं होंगे कहानी बैठ जाएगी, ये कायनात तुझे तोड़ देगी, ये कायनात तोड़ चुकी है, देख लें। ये नहीं रोक सकेगी इन लोगों को और किसी को नहीं रोक सकेगी, मगर कुछ होंगे जो तपती हुई धूप के अंदर भी गर्मी के अंदर इल्म के लिए खड़े होंगे हमेशा से, और वही लोग हैं इल्ला कलीला वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कसरत को कभी भी शुक्रगुजार नहीं पाएंगे आप, इसलिए मेजॉरिटी से मेजॉरिटी वइन तो अक्सर मन फिर युदिल्लुक अन सबीलिल्लाह, कसरत के पीछे नहीं लगी। नफ्स का तज़किया, नफ्स के इन डेप्थ एनालिसिस, हर वक्त बलाओं को मुंह देना, बाहर निकलना अपने अंदर के हॉल से, बाहर निकलना अपनी पंजाबियत से, अपनी पठान, अपने इन तासुबात से बाहर निकलना, अपनी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाई क्लास से बाहर निकलना, ओ लेवल्स, एसएससी, इन एजुकेशनों के स्टैंडर्डों से बाहर निकल आजाद करना अपने आप को और रब के साथ जुड़ना और एक बड़ी जंग का ऐलान करना बड़े मकाम के लिए। क्योंकि अल्लाह कहता है वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन, मैंने जमीन आसमान को तेरे लिए बनाया, अपने लिए थोड़ी बनाया। तू इसमें से नहीं ले सका, तू इसमें से नहीं बना सका, फैसला आपका है, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। अल्लाह आज भी मदद कर सकता है और करता रहेगा अगर आप इस नफ्स के पीछे सबर, यकीन, शक शुबहात, शक शहवात, डाउट्स एंड डिजायर, परसेप्शंस एंड परफॉर्मेंसेस, कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल, होप एंड फियर, होप फियर एंड लव, अल-ईमान बैनल हुब्ब व रिजा वल खौफ के बीच में अगर आप बैलेंस करना सीख गए और उसके साथ आप हर वक्त इल्म रिवाइव करें। पहले एक ब्लॉक बना था, इनको और इल्म चाहिए होगा, आज एक ब्लॉक और खड़ा है, इनको मजीद इल्म चाहिए होगा। इल्म बढ़ता जाएगा, उसूल बढ़ते जाएंगे, इल्म बढ़ता जाएगा, उसूल चैलेंज होगा। इल्म बढ़ेगा, पुराने इल्म की नफी करेगा और नए इल्म की बुनियाद रखेगा। इल्म बढ़ेगा तो अपनी नफी करेगा जहां गलत हो चुका है। इल्म सही होगा तो अपने डेंट्स को पहचानेगा, इल्म ठीक होगा तो अपना तज़किया करेगा। और उसके बाद आखिरी चीज है हिकमत। अल्लाह कहते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मैंने नबियों को भेजा, वो 3 काम करते थे। नंबर 1 सेल्फ चेक, सेल्फ प्योरिफिकेशन, तज़किया नफ्स। दूसरा इल्म, नॉलेज करना कैसे है, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, किस वजह, किस कथा में करना है। द लास्ट थिंग इज द पावर ऑफ डिलीवरेंस। अपने इल्म को डिलीवर कैसे करेगा, अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कैसे करना है, अपनी सोच को डिलीवर कैसे करना है, अपने फलसफे को डिलीवर कैसे करना है। पेंडाल के ऊपर हिम्मत नहीं आनी और फिर भी आवाज बुलंद कैसे रखनी है, इतनी हड़ाउड़ी के बीच में भी कैसे मनवाना है अपने आप को। हिकमत, किस तरह दलील निकालनी है, किस तरह दलील बनानी है, किस तरह से तफक्कुर करना है, किस नस पे हाथ रखना है, किस रग पे हाथ रखना है, किस मिजाज पे हाथ रखना है, किस तरीके से सेल करना है अपने आप को। ये तीसरी चीज वो सिखाते थे कि अगर तू खुद ठीक हो गया है, तू खुद सीख गया है, तू खुद मैनिफेस्ट कर गया है, अब अगले में डालने के लिए वही तरीका आजमाया जाएगा जिस तरह शुरू हुई थी कहानी। तो बहुत से लोग सीख जाते हैं, पहुंच जाते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो आइडियलाइज वर्जन के ऊपर बात करते हैं। वहीं से कहानी शुरू हुई थी, इकरा वो वहीं से शुरू होगी जिस तरह पहले दिन आई थी। तो लोगों के ऊपर पहले दिन इल्म और फलसफे और जिहाद के बड़े फलसफे नहीं मारे जाते, आहिस्ता आहिस्ता करके लाई जाती है। तो अगर आप अपनी बात कन्वे नहीं कर सके, आपकी और मेरी गलती। And if you and I am not able to conceive and perceive what is supposed to be given to the people, हम नहीं कर सके, तो ये 3 चीजों का मुरक्कब जिस कौम में आ गया, उन्हें फिर अल्लाह की कोई हिकमत रोक ले तो रोक ले, उनका इर्तिफा कोई नहीं रोक सकता। तो 3 ही जगहों पे गलती हो, या नफ्स ठीक नहीं है, या उसूल ठीक नहीं है,
یا اگر نفس اور اصول بھی ٹھیک ہے تو دینے کا طریقہ کار نہیں آتا. اسی کے اوپر میں پورے ہاؤس کو, ساری بینچز کو جہاں بیٹھی ہیں, میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. I give them my honorable respect as well for what they have delivered. اللہ ان کو مزید ترقیوں کی توفیق عطا فرمائے. کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی. جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا اور لوگوں کا تھا. اور وہ گوشت کی بوٹی صالح ہو, بیلنسڈ ہو, ایکلیبریم پر ہو, توسط پر ہو اور ایک توازن پر ہو, تو صلح الجسد کلہ, انسان کا پورا جسم پرفیکٹلی فنکشن کرتا ہے, بالکل اعلیٰ اور صالح انداز کے اندر وہ پرفارم کرتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ, اور اگر انسان کے جسم میں گوشت کا وہ بوٹی, دیٹ پارٹ آف دا ہیومن باڈی, اِذَا فَسَدَتْ, اگر وہ فاسد ہو جائے, فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, تو انسان کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے آگے سے. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا گیا ہے کہ وہ گوشت کی بوٹی, وہ گوشت کا لوتھڑا کل ملک, ایک جرنیل, ایک بادشاہ کے مانند ہے. از لائک اے حاکم. وبقیۃ اعضاء جنودہ, اور جسم کے باقی اعضاء اس کی آرمی ہے, اس کی فوج ہے. اذا صلحت, اگر وہ جرنیل اور وہ حاکم ٹھیک ہوگا, صلح الجسد کل, اس کی باقی کی آرمی, اس کی باقی کی فوج, وہ جسم صحیح پرفارم کر سکے. وَإِذَا فَسَدَتْ, اور اگر جسم کی گوشت کی وہ بوٹی فاسد ہو گئی تو پورا میل فنکشن مینیفسٹ ہو جائے گا وہاں پر, اور چیپٹر 11 فائل کرنا پڑے. تو جب صحابہ نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جس کے اوپر اتنی بڑی بنیاد کھڑی ہے ایک نظام کی, اتنی بڑی بنیاد کھڑی ہے ایک فلسفے کی. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.